नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र। जितने भी आपके साइंस की बुक में सूत्र है वो सारे के सारे अपन ने एक 5-10 मिनट की अपनी क्लास है इसमें समेट लिया है। तो सबसे पहला सूत्र देखो, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r जो है इसमें क्या संबंध है। f बराबर क्या दे रखा है, r/2। f क्या है यहाँ पे फोकस दूरी, r क्या है वक्रता त्रिज्या दे रखी है। अब देखो, अगर आपके प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न दे रखा है और उसमें क्या दे रखा है, r दे रखा है और आपको f पूछा गया है, तो आप इस सूत्र के माध्यम से f जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हो। दूसरा सूत्र देखो, दर्पण सूत्र। एक आएगा दर्पण सूत्र और इसके बाद में आएगा अपना एक लेंस सूत्र। उसमें फ़र्क कुछ नहीं होगा, जो ये बीच में प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा तो वो लेंस सूत्र बन जाएगा। तो अपना दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, जहाँ पे v और u क्या है ये आपका बना रखा है। सपोज करो ये अपना क्या है, अवतल दर्पण दे रखा है। अवतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है और ऑब्जेक्ट से क्या प्राप्त हुआ, अपन को इमेज प्राप्त हुआ किरण आरेख के द्वारा। अब ये P से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है, दर्पण से बिंब की दूरी क्या कहलाती है, u कहलाती है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, v कहलाती है। ठीक है, तो v और u का मीनिंग पता चल गया। v यानी प्रतिबिंब की दूरी और u यानी बिंब की दूरी, और f क्या दे रखा है, आपकी फोकस दूरी दे रखी है। अगला सूत्र देखो, क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध। ये भी आपके जो परावर्तन अपवर्तन वाला चैप्टर है उसी का फॉर्मूला है। n बराबर 1/sin c दे रखा है, तो ये sin c क्या है, यहाँ पे c जो है ये क्रांतिक कोण है और n क्या है, अपवर्तनांक दे रखा है। अगला सूत्र देखो, दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र दे रखा है। दर्पण के लिए आवर्धन जो होता है वो m बराबर h' बराबर -v/u। तो आप अगर आपके h' और h का मीनिंग क्या होता है, यहाँ h' यानी होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ना की दूरी, क्या है ऊंचाई, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है। तो h' का मान रखेंगे, h का मान रखेंगे, अपने पास आवर्धन आ जाएगा। अगर ये नहीं दे रखा है तो प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी दे रखी होगी, उनका चिन्ह परिपाटी के साथ में यहाँ पे मान रखेंगे और ये माइनस को साथ में रखेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र। अब एक आता है लेंस के लिए आवर्धन सूत्र, ये भी साथ में ही करते चलें। लेंस के लिए आवर्धन सूत्र, उसके लिए भी क्या होता है, h' वाला तो सिमिलर होता है, m बराबर h'/h, परंतु जो v और u होता है उसमें आगे क्या आ जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है। तो ये किसके लिए होगा, लेंस के लिए, और जो ये अपना m बराबर -v/u वाला है ये हो गया दर्पण का आवर्धन सूत्र। अब देखो लेंस सूत्र, अभी अपन ने दर्पण सूत्र पढ़ा था, उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था। लेंस सूत्र में क्या है, यहाँ माइनस है। कंपैरिजन करके पढ़ोगे एकदम इजीली याद हो जाएगा। 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ v वही है प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, और f जो दे रखा है वो दे रखा है फोकस दूरी। ठीक है, अगला सूत्र देखो, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। P क्षमता होती है और जो f है ये क्या होती है, फोकस दूरी। और जो लेंस की क्षमता होता है इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी लिख लो यहीं पे साथ में, याद रखो, मात्रक होता है डायप्टर, d से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, अगला देखो सूत्र, 7 नंबर का सूत्र दे रखा है, आवेश q का क्वांटीकरण दे रखा है। q बराबर होता है ne, जहाँ पे q क्या होता है, आवेश होता है, n क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और e जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश होता है। तो अगर अपन को इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी है और आवेश दे रखा है तो अपन इस सूत्र के द्वारा q बराबर ne के द्वारा संख्या जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगला सूत्र देखो, धारा का सूत्र, यदि अपन को आवेश q दे रखा हो और समय t दे रखा हो तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, उस तार में या फिर चालक में धारा का जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं।
अगला सूत्र देखो, विभवांतर V, विभव मान लो या विभवांतर मान लो, एक ही बात है बेटा। V बराबर W/Q, जहाँ W क्या होता है, किया गया कार्य, W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश होता है। ठीक है। अगला सूत्र देखो, प्रतिरोध। देखो ओम का नियम पढ़ा होगा अपन ने, V बराबर IR। तो इस सूत्र से अपन R बराबर क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं। तो R जो है प्रतिरोध, अगर आपके प्रश्न में विभवांतर दे रखा है, वोल्ट दे रखा है और धारा दे रखी है, तो आप उससे क्या ज्ञात कर सकते हो, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। जहाँ V का तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, तो प्रतिरोध का वोल्ट बटा एम्पियर लिख सकते हो, या फिर इसका क्या लिख सकते हो, ओम लिख सकते हो, ओम। ठीक है। तो ओम का अपन ने नियम पढ़ा है, V बराबर IR, जिसमें R जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर ये दोनों I और R दे रखे हो तो अपन V का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये 3 राशियाँ दे रखी है, इनमें से 2 का मान दिया होगा और 1 का अपन से पूछा होगा, तो उसमें अपन को क्या ये वाला सूत्र ऐड करना है। अब देखो नेक्स्ट अपना जो अगला सूत्र है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। ये P बनाया और P के नीचे ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रो। तो रो क्या होता है, रो बराबर RA/L होता है, जहाँ R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, A क्या होता है, उस चालक का क्षेत्रफल होता है, और L क्या होता है, चालक की लंबाई होता है। ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA/L होता है। 12 नंबर का, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर अपन को I दे रखा है, E दे रखा है और कैपिटल R दे रखा है, तो अपन स्मॉल r जो है, स्मॉल r मतलब कोई सेल दे रखा है, उसका आंतरिक प्रतिरोध अपन क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर E क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है, R क्या होता है, प्रतिरोध, और स्मॉल r जो दे रखा है वो आंतरिक प्रतिरोध है, और I क्या होती है, धारा होती है। तो अगर इनमें से 3 राशियों के मान दे रखे हैं और आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाए तो आप इनके मान रखोगे और ट्रांसफ़र करके इसका R का अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मान। अगला देखो 13 नंबर का, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम का मतलब है ये वाला क्रम। ठीक है। इस क्रम को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। ऐसे आगे और भी जुड़ सकते हैं, R4, R5, R6, ऐसे Rn तक जुड़ सकते हैं, जितने जोड़ना चाहो उतने जुड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो होता है, तुल्य प्रतिरोध जो होता है, इक्विवेलेंट होता है। EQ का मतलब होता है बेटा तुल्य, इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2 + R3। अगर n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो Rn हो जाएगा, और अगर n समान प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में तो उसका डायरेक्टली सूत्र आप याद रखना, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NR। तो ये किसका सूत्र होगा बेटा, ये जब n समान, यहाँ लिख लो समान प्रतिरोध भी है बेटा, समान है ये। ठीक है। n समान प्रतिरोध जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, तो उसका सूत्र क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर NR हो जाएगा। अगला सूत्र, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन दे रखा है। इस समांतर को एक पार्श्व भी बोला जाता है। क्या याद रखना, ये देखो ये रहा, पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + डैश 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 प्लस 1/Rn। तो ये क्या होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, ये जुड़ गया एक दूसरा प्रतिरोध, ये जुड़ गया तीसरा प्रतिरोध, यानी कि सभी के जो प्रारंभिक सिरे और अंतिम सिरे जो है एक बिंदु पर जुड़े हुए होते हैं। इसको B मान लो, इसको A मान लो, और ये इधर बैटरी से जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हो गया। और यदि इसमें जैसा अपने ऊपर वाले में श्रेणी क्रम में पढ़ा था कि समान n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो उसका सूत्र क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर NR होगा। तो उसी प्रकार n समान प्रतिरोध जब समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े हो तो उसका सूत्र क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर R/N। ठीक है। ये भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है। तो आप लोग ये 13 आपने क्या दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं, इनको अच्छे से याद कर लो। साइंस में फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा इन सूत्रों से बाहर नहीं आएगा बच्चों। एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देखें। धन्यवाद।